थाम गृध्रराजम परिस्वज्य परित्यज्य महद्धनु। यही है, महद्धनु परित्यज्य, धनु को इधर डाल दिया और गृध्रराजम परिस्वज्य, उनको गोद में ले लिया। अन्निपाता वशो भूमौ, और गोद में लेकर के श्री वाल्मीकि जी महाराज कमाल कर रहे हैं, गोद में लेकर के और हा पिता ऐसा कह करके धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े ठाकुर जी। निपाता वशो भूमौ रुरोध सह लक्ष्मण, और लक्ष्मण जी महाराज और ठाकुर जी दोनों हा पिता ऐसा कह करके करुणा क्रंदन करने लग गए, रोने लग गए। द्विगुणी कृततापारतो रामो धीर तरोपिसन। हे लक्ष्मण, मेरा राज्य भ्रष्ट हो गया, मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ, मुझे वन मिल गया, मुझे कष्ट नहीं हुआ। सीता नष्ट हो गई तब भी इतना कष्ट नहीं हुआ जितना आज इनको देख करके मुझे कष्ट हो रहा है, समझे ना। राज्यम भ्रष्ट बने वासा सीता नष्टा मृतो द्विजहा। आज तो मेरा सब कुछ। राम जी श्री जटायु को देख करके एक बार सीता हरण की बात ठाकुर को भूल गए। प्राण प्रिया बिसराई, प्राण प्रिया बिसराई, अति घायल दो कटे पखना, अति घायल दो कटे पखना, अतऊ रसना रटलाती रही, अति दीन मलिन अधीन है पै, हरि नाम की प्रीति सुहाती रही। गति गीध के देखी दया निधि को, सिय सोधी की सुधियु जाती रही। रघुनाथ बिचारी दसात्य ही कहे धड़के बिनु छाती रही। ऐसे सी जटायु जी महाराज का सौभाग्य। महाराज जी भगवान ने कथा आगे बढ़ानी है। अयम पितुर्वयस्यो में गृध्रराजो महाबला है, ये मेरे पिता के मित्र हैं, ये महाबलवान शिवजीराज हैं। आज जमीन पर सो रहे हैं, निस्संदेह आज मेरा भाग्य विपर्य है, ये मेरा अभाग्य है। इत्येवम् उक्त्वा बहुशो राघव सह लक्ष्मण जटायु समुपस्पर्श पितृस्नेहम निदर्शयन् निकृत्त पक्षम रुधिरावशक्तम सिक्तम तम गृध्रराजम परिगृह्य राघव। अब श्री राम जी महाराज अब करते क्या हैं, कहते क्या हैं कि राजा दशरथ श्रीमान यथा मम महायशा, जैसे मेरे लिए श्री दशरथ जी महाराज, उसी प्रकार से मेरे लिए गीधराज भी पूज्य। ये पूज्य है, सम्मान्य है। इसी तरह राजा दशरथ श्रीमान यथा मम महायशा पूजनीयश्च मान्यश्च। अब इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा। तथायम पतिगेश्वर, इसलिए हे लक्ष्मण जंगल से काष्ठ बिन लाओ, चिता तैयार करो। मुझे पिता के मुख में अग्नि देने का तो सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन पिता की ही तरह मान्य जटायु के मुख में मैं अग्निदान करूंगा। सौमित्रे हर काष्ठानी, अग्नि कहीं इधर उधर से मांग के मत लाओ, पवित्र अग्नि लाओ। ये दिया सलाई की अग्नि पवित्र नहीं होती महाराज, अग्नि तो सभी पवित्र है, लेकिन पवित्र अग्नि क्या है महाराज? जब यज्ञ करने के लिए तैयार होते हैं तो अरणि मंथन होता है, लकड़ी से घिस करके अग्नि निकाली जाती है। भगवान कहते हैं लक्ष्मण अग्नि का मंथन करो, मंथन करके अग्नि प्रकट करो। राम जी निर्मथिष्यामि पावकम, काष्ठ लाओ, मंथन मैं करूंगा। सौमित्रे हर काष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकम गृध्रराजम दिधक्ष्यामि मत्कृते निधनम गतम। तो स्वामी जी का एक छोटा सा है ना, तो स्वामी जी कहते हैं हे पिता, हे जटायु, कुछ दिन आप जी जाए, मोरे जान कछु दिन जी जाए, कुछ दिन और जी ले। जटायु जी ने जन्म आंखों से पूछा है क्या करूंगा जी कर, क्या करूंगा जी कर?
कि लीजे आप सुवन सेवा सुख, अमोहि पितु को सुख दीजे। जटायु ने कहा, रघुनंदन भाग्य मेरे करीब आ गई है, भाग्य मेरे आगे पीछे नाच रही है, इस भाग्य को हटा करके मुझको अभागा मत बनाओ। क्यों? कि तुम्हारा बाप बनने के बाद कौन ऐसा सौभाग्यशाली हुआ है मुझसे बढ़कर? किस तुम्हारे बाप ने तुम्हारे हाथ से अग्निदान पाया है? किसकी अंत्येष्टि तुमने संपन्न की है? बोलो, है कोई मुझको छोड़ करके? और इतना बड़ा सौभाग्य मुझको मिल गया है और तुम कहते हो कि मैं कुछ दिन और जी लूं? ना ना ना, ऐसा नहीं करूंगा। राम जी, गृध्रराजम दिदक्षामि मत्र ते निधनम गतम, ददाह रामो धर्मात्मा स्वबंधुमिव दुखितः। अग्निदान कर दिया। रामोथ सह सौमित्र वनम गत्वा वीर्यवान। इसके बाद श्री रघुनंदन रामचंद्र जी गोदावरी के पास आते हैं, दाह करके, और दाह करके गोदावरी के किनारे उनको तर्पण किया है, जलांजलि दी है। उदकम चक्रतुष तस्मयी गृध्र राजा एता उभऊ। दास वहां गया है जहां पर गिरिराज जी का ऐसा सब, गिरिराज जी का जहां संग्राम भयंकर हुआ है वो सब दास ने देखा है। देख करके महाराज, पहले जब मैंने देखा तो मुझको तो मालूम पड़ा कि यही दिखाई पड़ रहा है। ऐसा बड़ा उस समय तो बड़ा वीरान एकदम, वहां कोई नहीं, इधर एक कोस इधर, एक कोस उधर, एक कोस उधर, कोई गांव नहीं, कुछ नहीं। और दास ने अपनी आंखों से देखा है, ध्यान दीजिए, दास ने अपनी आंखों से देखा है कि जब भगवान ने जब ये कहा कि मैं अपने पिता को उदक दान करना चाहता हूं, समस्त तीर्थों भारतवर्ष के आप प्रकट हो जाओ। सारे तीर्थ आए हमारे। दास ने उस स्थान को देखा है। हमने सैकड़ों धाराएं गिनी है, 1 2 3 4 5 6 वहां से निकल रही है धारा, कोई यहां से, कोई वहां से, आज भी कोई यहां से, कोई वहां से, कोई वहां से, सब धाराएं निकल रही है। और वहां पर कोई पानी का दूसरा साधन नहीं है, वही साधन है एक, जिसके द्वारा वहां के 4-8 कोस के लोग पानी पीते हैं। आज भी मैंने देखा, वो जटायुराज का तीर्थ है जहां पर भगवान ने उनका पिंडदान किया है, सब प्रकार से क्रिया किया है। तो राम जी इस प्रकार से जटायुराज की क्रिया करके भगवान श्री राम आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े तो एक राक्षसी मिल गई हो, ये भी शूर्पणखा है दूसरी, है एकदम शूर्पणखा है, इसका नाम था अयोमुखी। और ये अयोमुखी जब आई और ये राम जी के पास नहीं गई, ये सीधे लक्ष्मण जी के पास आती है और कहती है कि अरे, बड़ा विचित्र कहती है कि तुम तो मेरे प्यारे हो और मैं तुम्हारी प्यारी हूं, तुम मुझसे ब्याह कर लो। लक्ष्मण जी महाराज ने उठाया तलवार और महाराज उसका नाक कान सब खत्म कर दिया। एवं मुक्तस्तु कुपितः खड्गम उद्धृत्य लक्ष्मण अहम त्वयो मुखी नाम लाभस्ते त्वमसि प्रियः। एवं मुक्तस्तु कुपितः खड्गम उद्धृत्य लक्ष्मणः कर्णनासस्तनम तस्याः नीच कर्तारि शूदनः। उसके 3 अंक काट डाले महाराज जी। और वो तो महाराज जैसे आई थी जिस तरफ से, उसी तरफ से रोती हुई भाग गई वो। तो पहले तो रोती हुई आई तो रोने में कुछ दूसरी आवाज नहीं होगी। अब जब भगी महाराज तो नाक तो कट ही गया था, खून से लथपथ थी, और राम जी अब तो उसकी प्रेतिन की तरह उसकी नकनका करके आवाज हुई महाराज, और भग गई जाने दो राम जी। अब इसके बाद भगवान आगे बढ़े तो एक इधर से एक उधर से भगवान को जकड़े हो, भगवान को जकड़े। तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण कुछ महसूस कर रहे हो क्या? वो कुछ दबा रहा है, कोई मुझको भी कोई दबा रहा है, कोई एक इधर से दबावे एक उधर से दबावे। और श्री राम जी लक्ष्मण जी को दोनों उसने ऐसे कर लिया। अब इसकी कथा तो बड़ी लंबी चौड़ी है, अब मैं आपको सुना तो पाऊंगा नहीं, बस इतना ही समझ लें कि वो कबंध था महाराज, वो कबंध था। ये कबंध जो था बड़ा सुंदर था, सब कथा है, संक्षेप सुना देता हूं। कबंध बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर। और जब किसी मुनि महात्मा को देखे और किसी को देखे तो मुंह बनावे, बड़ा विचित्र राक्षस ऐसा मुंह बनावे, डरवावे सबको, कभी राक्षस बन जाए, कभी भेड़ा बन जाए, कभी ये बन जाए, कभी वो बन जाए, और डरवावे, सबको डरवावे महाराज। तो श्राप मिल गया उसको, जा तू जैसा बन के हमको डरवा रहा वैसे बन जा, राक्षस बन जा।
अब ये महाराज बड़ा राक्षस बन के फिर इसने तपस्या की, तपस्या करके बड़ी शक्ति पाई और बहुत दिन की उम्र भी पाली। अब देवराज इंद्र से बैर ठान लिया इसने। देवराज इंद्र ने ऐसा कुछ वज्र छोड़ा कि ऊपर से भी और नीचे से भी लग गया हो। ऊपर से भी ये सब हिस्सा जो है यहां तक का भीतर आ गया और भीतर यहां तक का हिस्सा वो भी भीतर चला गया और वो बच गया इतने भाई, समझे ना। केवल कबंध बचा, इसी को कबंध बोलते, कबंध ही कबंध बचा। अब देवराज अब सब हाथ नहीं, पैर नहीं, मुख नहीं, कुछ नहीं। तो उसने कहा कि भाई हमको तो उम्र मिली है कि जियो, हम कब करते मत जियो, जियो इसी रूप में जियो। तो कहे खाएंगे कैसे, पावेंगे कैसे, तो उसको बड़ी बड़ी भुजाएं दे दी। अब पेट में उसके मुख बना दिया। अब उसी मुख से तो वो आजकल भी सर्जरी होती है ना, पता नहीं कहां कहां मुख बना देते हैं लोग, है ना। तो हमारे पेट में तो उसकी हो गई सर्जरी करके, वो सर्जरी नहीं तो ऐसे किया है, हम आपसे ऐसे कह रहे हैं कि उसके पेट में तो बना दिया मुख, और राम जी बड़ी 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 कर दी उसकी भुजाएं, बड़ी बड़ी भुजाएं, और उन भुजाओं से तो लेता और पेट के मुख से पा लेता, खा लेता, ऐसा करता था महाराज। अब भगवान राम जी को और लक्ष्मण जी को जब उसने लपेटा तो भगवान ने कहा लक्ष्मण के यहां का चेत जाओ। कहा चेत किया जाए महाराज जी, अब ये मारेगा और मारेगा तो दोनों नंबर है, आप तो किसी तरह से भाग जाओ, आप तो किसी तरह से भाग जाओ और इसको मैं अपना बलिदान दे रहा हूं। मयैकेन तु निर्युक्ता परिमुच्यस्व राघव मामी भूत बलिम दत्वा पालयस्व यथा सुखम। आप जाओ, आप जल्दी ही सीता जी को प्राप्त कर लोगे और इसके बाद आप जाकर के वहां पर अयोध्या जी चले जाना, वहां पर राज्य करना। अब मैं तो मर जाऊंगा, अभी मैं अपने बलि इसको दे दूंगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण कैसी बात करता है तू, अभी खत्म होता है। और महाराज लक्ष्मण जी महाराज और ठाकुर जी महाराज दोनों ने तलवार लिया और तलवार लेकर के और एक भुजा उन्होंने अमनिया कर दी और दूसरी भुजा उन्होंने काट डाली। ततस्तौ देश कालज्ञौ खड्गाभ्याम एव राघवौ अच्छिन्दन्ताम सुसंघृष्टौ बाहु तस्यांश देशतः। यहां से भुजा उसकी अलग हो गई महाराज जी। अब इसके बाद वही कथा उसने सब सुनाई कि मैं बड़ा सुंदर था। स्थूलशिरा नाम के महर्षि थे जिन्होंने मुझको श्राप दिया। यही कथा जो मैंने दास ने आपको सुनाई वही कथा आगे आएगी। उसने बताया कबंध ने कि आप यहां से अब यहां पर क्या क्या है ये सब उसने बताया और सुग्रीव से मित्रता करने के लिए उसने बताया। भगवान ने उसको सद्गति प्रदान कर दी। अब कबंध को गति देकर के भगवान आगे बढ़ते हैं। राम जी ताई देई गति राम उदारा। अब कहां चले कि शबरी के आश्रम पगुधारा तौ पुष्करिण्या पंपायास तीरम आसाद्य पश्चिमम अपश्यताम ततस्तत्र सबरिया रम्यमाश्रमम। सबरी जी के सुंदर आश्रम में पहुंच गए। तौ दृष्ट्वा तु तदा सिद्धा। उस सिद्धा ने जब श्री राम जी को लक्ष्मण जी को देखा, सिद्धा का मतलब कि उसकी साधना सिद्ध हो गई, उसका लक्ष्य सिद्ध हो गया। समुत्थाय कृतांजलि पादौ जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः। श्री राम और लक्ष्मण दोनों के महाराज चरणों को उसने पकड़ लिया। रामेण तापसी पृष्ठा सा सिद्धा सिद्ध सम्मतवा। रामेण तापसी पृष्ठा सा सिद्धा सिद्ध सम्मता ससंस सवरी वृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता। अब यहां पर उसको दो विशेषण दे रहे हैं महाराज। एक तो सिद्धा है और दूसरे सिद्ध सम्मता है। एक तो सिद्धा है, यहां पर सिद्धा का मतलब होगा सिद्ध जिसका योग सिद्ध हो गया हो, सिद्ध योगा। और सिद्ध सम्मता का मतलब क्या होगा कि बड़े बड़े सिद्ध इसका सम्मान करते हैं राम जी। ऐसी जो सबरी जी हैं उनके पास जब राम जी आए तो कहती हैं अद्य प्राप्ता तपस्सिद्धि। आज मेरी तपस्या सिद्ध हो गई, मुझे तपस्या का फल मिल गया, आज मेरा जन्म भी सफल हो गया हो। अद्य में सफलम जन्म, आज मेरे गुरु जी का आशीर्वाद भी सफल हो गया। गुरुवश्च पूजिता। देखो ये बड़ी गुरुनिष्ठ है। श्री सबरी जी जो हैं बड़ी गुरुनिष्ठ है, गुरु के प्रति इनकी अत्यंत निष्ठा है, अत्यंत निष्ठा है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी यहां पर भी है वहां पर भी है।
गोस्वामी जी ने लिखा कि जब सवरी जी आए, सवरी जी के सामने जब ठाकुर जी पधारे तो सवरी ने ये नहीं सोचा कि मेरी साधना के बल पर आए हैं, मेरे स्नेह के बल पर आए हैं, मेरी प्रतीक्षा के ना ना ना। सवरी जी तो क्या सोचती हैं? कि मेरे गुरु जी के वचन से को मान के आए हैं। देखो सवरी जी ने बड़ी प्रतीक्षा की, बड़ी प्रतीक्षा की। महात्मा लोग तो कहते हैं लाखों वर्ष की, हजारों वर्ष की, करोड़ों वर्ष की, ऐसा बड़े बड़े संत कहते हैं महाराज जी। लेकिन मुझे तो नहीं मालूम, समझा ना, कितने वर्ष प्रतीक्षा की। और अभी मैंने पढ़ा भी नहीं। हाँ, ये जरूर पढ़ा है कि जब ठाकुर जी चित्रकूट आ गए उसके बाद महर्षि मतंग जाने लगे। ये इतनी प्रतीक्षा तो मुझको मालूम है ग्रंथ से कि जब ठाकुर जी चित्रकूट पधार गए हैं तब सवरी जी ने जाना गुरु जी जाना चाहे तो सवरी रोने लग गई। तो गुरु जी ने कहा कि तू अभी यहीं रह, राम जी आवेंगे और उनके दर्शन से तू कृतार्थ हो जाएगी। तो गुरु जी ले क्यों नहीं गए? गुरु जी के न ले जाने का कारण क्या है? ये सब इसी में है, ये सब इसी में है। तो गुरु जी के न ले जाने का कारण क्या है कि गुरु जी ने सोचा कि यहां पर सवरी के विषय में दो प्रकार की विचारधाराएं। एक विचारधारा तो सवरी के पक्ष में है और दूसरी विचारधारा सवरी के विपक्ष में है। एक पक्ष यह था कि मतंग ऋषि ने अच्छा किया, अपना लिया, लेकिन दूसरा पक्ष ऐसा भी है जो हमारा विरोध करके सवरी के विपक्ष में चला गया है। तो जब मैं तो उनको पक्ष में कर पाया नहीं। अब जब रघुनंदन रामचंद्र परमात्मा आवेंगे और वो जब सवरी को अपनावेंगे तो सारे पक्ष विपक्ष एक होकर के और सवरी जी का सम्मान करेंगे। और जब सवरी जी का सम्मान करेंगे तो ये मेरी शिष्या सवरी जन्म जन्मांतर प्रलय प्रलयांतर के लिए अमर हो जाएगी। समझे? इसलिए भगवान ने कहा अभी तू ठहर, अभी तू रुक, अभी तू मत जा। राम जी सियाराम अद्य में सफलम जन्म गुरुवश्च सुपूजिता, अद्य में सफलम तप्तम स्वर्गश्चैव भविष्यति, त्वयि देव बरे राम पूजिते पुरुषर्षभ। आज मैं आंखों से आपका दर्शन कर रही हूं, इससे बढ़ के मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है? तवाहम चक्षुषा सौम्य पूता सौम्येन मानद, गमिष्याम्यक्षयान लोकान तत्प्रसादात् अरिंदम। अब मैं ऐसे लोग को पहुंचूंगी जहां पर जाने के बाद कोई यहां लौटता नहीं है। अब देखिए यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि चित्रकूटम त्वयि प्राप्ति। जब आप चित्रकूट आ गए तो विमानैहि अतुल प्रभैहि इतस्ते दिवमारूढ़ा यानहम पर्यचारिषम तैश्चाहम उक्ता धर्मज्ञैहि महाभागैहि महर्षिभिः कि आगमिष्यति ते राम सुपुण्याम इममाश्रमं सते प्रग्रहीतव्यः सौमित्रे सहितोतिथि। कि कह रही है इसका अर्थ यह है कि चित्रकूट जी जब आप पधारे तो आपके चित्रकूट जी पधारने के बाद हमारे गुरुजनों को लेने के लिए बड़े बड़े विमान आए, बड़े बड़े अतुल विमानों की आभा कांति बड़ी विलक्षण थी। तो जब जाने लगे महात्मा लोग मेरे गुरुजन तो मुझको कह गए, क्या कह गए कि आगमिष्यति ते राम सुपुण्यम इमम आश्रम। इसी आश्रम में, इसी पवित्र आश्रम में ठाकुर जी पधारेंगे और उनका तुम स्वागत सत्कार करना, वो तुम्हारे अतिथि होंगे। सौमित्री सहिता, लक्ष्मण उनके साथ में होंगे। मया तो संचितम वन्यम, और उसी दिन से हे रघुनंदन, यहां आप देखिए सब कथाएं मिल रही है महाराज। मया तो संचितम वन्यम, अब उसी दिन से मैं आपका स्वागत करना चाहती हूं। वर्षों बीत गए, वर्षों बीत गए हैं। तो अब चित्रकूट से चले, अभी सवेरे मैंने आपको बताया था कि 10 वर्ष तो ठाकुर जी मुनियों के यहां अभ्यागत रूप में रहे महाराज जी, है ना। 10 वर्ष तो अभ्यागत कहीं इसके यहां, कहीं उसके यहां, कहीं उसके यहां, और फिर सुतीक्षण जी के यहां कुछ दिन उसके अलावा रहे, और फिर पंचवटी में कुछ दिन रहे। तो वर्षों बीत गए महाराज जी, वर्षों बीत गए। अब ये सवरी जी जो हैं उनको गुरुजनों ने कहा अतिथि हैं। अतिथि का मतलब महाराज जी कि कोई तिथि नहीं, कब आ जाएंगे, आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, वर्षों के बाद भी आ सकते हैं। अब सवरी जी रोज प्रतीक्षा करें उनकी, आज आवेंगे, आज आवेंगे मेरे राम जी, आज मेरे राम जी आवेंगे, और रोज फल लावें।
अब फल लावे रोज ठाकुर जी के लिए, लेकिन ठाकुर जी ना आवे। अब फल महाराज बहुत इकट्ठे भी हो गए थे, है ना। तो श्री सबरी जी कहती हैं कि मया तो संचितम वन्यम